हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर 2025, जो आपका 21 सितंबर को वीडियो का एग्जाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू हम इस सीरीज में लेकर आएंगे और इन एमसीक्यू से आपको वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर 2025 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू फॉर वीडियो एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाला है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। तो ये जीता सुचाता चांगसिन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 11 जून को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये किया गया है कटरीना कैफ को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्स में आपको छपा मिलेगा, देख लियो। तो ये रहा इसमें 131वां स्थान। तो सी इज द राइट आंसर। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह बानो मुश्ताक। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना हाल ही में। तो बना अहमदाबाद। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया। ये मनाया गया 3 मार्च। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 14 जून को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम क्या रही है। तो ये रही है रक्त दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 15 जून को। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक इजराइल और ईरान में फंसे थे, उन्हें निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो ये की थी ऑपरेशन सिंधु। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंटा 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये किया गया था 17वां संस्करण। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया 2025 में। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये बना उत्तराखंड। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया वी नारायण को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टाटा आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये किया गया 18वां संस्करण और आरसीबी से जीती थी। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है कोको गोफ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो महिला एकल का खिताब पूछा जाएगा या पुरुष एकल का खिताब पूछा जाएगा। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है। तो ये क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS संगारी ला वार्ता 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये किया गया सिंगापुर में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड
ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर, ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अभी शुभम गिल को हाल ही में। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जून को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत की किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये हो जाएगा डी गुकेश। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो ये क्या है? ऑपरेशन शील्ड। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 71वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? क्योंकि भारत को तो इसमें 71वां स्थान मिला, तो प्रथम को कौन रहा? ये रहा स्वीडन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो क्या से आपको गुनेरी याद रखना, क्या से आपको गुजरात याद रखना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है कर्नाटक में। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया? तो ये क्या है? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को। तो डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगा कोपेनहेगन। तो ए इज द राइट आंसर, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 का मुख्य आयोजन संगम योग संगम भारत में कहाँ हुआ? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया पार्वती तिर्के को। तो सी द राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के करतनियार घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन। तो हवाई हमले किए थे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 से 35 किसको हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है? हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब की जाएगी? तो ये की जाएगी, पहले चरण की शुरुआत होगी अक्टूबर 2026 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी छपा क्वेश्चन, ये भी छपने लायक क्वेश्चन। तो ये मिला है 115वां स्थान शांति सूचकांक। शांति सूचकांक को भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 115वां स्थान। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश
CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति BR गवई को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये मिला भारत को 130वां स्थान, 130वां स्थान मिला मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया भरदेश दास को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था कनाडा में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये क्या है? साइप्रस ने। किसने किया है? साइप्रस ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एड्रियन ब्रोडी ने। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की 11वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है तुहिनकांत पांडे को। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, नंबर पूछ रहे हैं कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चला गया मानवीय राहत अभियान था? तो ये किस देश में चला गया था म्यांमार में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने? तो CAG बने हैं हाल ही में भी के संजय मूर्ति। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? ये रखा गया है इंटरनल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी छपने लायक क्वेश्चन है पेपर में। तो घोट को पी जाओ भाई, ये आप लोगों का हो जाएगा 118वां स्थान मिला है। तो डी इज द राइट आंसर। हैप्पीनेस खुशहाली सूचकांक। फिर हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया हनोई को। किसा? हनोई को। तो बी इज द राइट आंसर, हनोई। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है अनोरा ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है मिक्की मेडिसिन ने। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालतों में दिखने वाली न्यायिक देवती की मूर्ति में क्या क्या नए बदलाव किए गए? आंखों की पट्टी हटाई गई है, तो ये बदलाव हुआ। तो ये सही है। तलवार की जगह संविधान दिया गया हाथ में और साड़ी पहनाई गई है, ये बदलाव किए गए हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर। कुछ सभी ये सभी बदलाव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वोट को पी जाओ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आप लोगों का विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित रामनाथ गोयल का पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया है मर्दुलिका झा को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2024 के आधार पर भारत किस देश को पीछे छोड़ते विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है?
चाय निर्यातक देश बनाया, तो ये पछाड़ा श्रीलंका को, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? आकाश कुमार, पवन कुशवाहा या हितेश गुलेरिया? तो ये बनेगा हितेश गुलेरिया, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला प्राचीन समय में कौन था? भारत का पहला राज्य केरल। अब केरल को पछाड़ते हैं, बना मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर 98% रही है, लगभग 98% से भी अबव रही है। एबल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मासिका काशिवारा, तो ए इज द राइट आंसर। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश्वर कुमार, तो बी इज द राइट आंसर। यदि पूछे जाए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ये थे सुकुमार सेन, तो याद रखना ये बने हैं हाल ही में भी ज्ञानेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्रिक्स सम्मेलन की भारत, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है माधव टाइगर रिजर्व, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मानो भास्कर को, डी गुकेश को, और हरमनप्रीत को, और प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार, तो ये 4 बंदों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यदि पूछा जाए कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 4 व्यक्ति को मिला, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैट जीपीटी को पछाड़ते हुए नामक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो किसने पछाड़ा? ये पछाड़ा चाइना ने, चीन ने, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस में इतिहास रचा है? तो ये रचा नोवाक जोकोविच ने, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो मनाया गया 6 जनवरी को, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एनालेना बेराबोका, तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ली जे कयांग को, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान की किन अर्धभूमि स्थलों को, अर्धभूमि वेटलैंड साइट्स, अर्धभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान का ये फलोदियो पड़ता है खींचन, और उदयपुर का ये पड़ता है मेनार, तो ये 2 शामिल करे गए हैं। टोटल 91 रामसर साइट हो चुकी है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदेश्वर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं हेंग स्वीट किट, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में तुहिनकांत पांडे को कौन से नंबर के अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया 11वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर कौन रहा? भारत की इसमें रैंक है लगभग खुशहाली रिपोर्ट में 118, कितनी रैंक है? 118 नंबर पर रहा, जबकि फिनलैंड पहले नंबर पर आया। पूछे दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो
तो डेनमार्क दूसरे नंबर पर आ और नॉर्वे तीसरे नंबर पर आ। अरे तो पूछे जाके विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर कौन था, तो अंतिम पायदान पर आ अफगानिस्तान, तो ना अफगानिस्तान। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अपने प्यारे भारत ने, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीता है, किस टीम ने जीता है, तो जीता है विदर्भ ने, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। राहवीर योजना में क्या है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कोई अन्य व्यक्ति गोल्डन पीरियड के अंदर यानी कि घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और उसकी जान बचती है, तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्ति को 25,000 रुपये देगी, तो इसे बोलेगा राहवीर योजना। तो मध्य प्रदेश में शुरू की है, बहुत अच्छी योजना है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेडरिक मर्ज को, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नैनीताल के हल्द्वानी में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो यदि पहले नंबर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना, तीसरे पर कौन है, जर्मनी है, और पहले चौथे पर जापान होता है, जापान। अब जापान को पछाड़कर भारत बन चुका है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, तो याद रखना पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी है और चौथे पर कौन आ चुका है, भारत। तो ये हो जाएगा आप लोगों का जापान को पछाड़कर, इसे पछाड़कर जापान को पछाड़कर भारत बना, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये क्या है, श्रीलंका ने, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा, ये थोड़ा सा गलत था, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विकास चौधरी को, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी छपेगा एग्जाम में, छपने वाला क्वेश्चन, तो किसे किया गया, ये किया गया है डॉक्टर मारियो गेला हंगरिया को, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बने हैं LR श्रीहरि, कौन बने हैं, श्रीहरि, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, ये रहा महाराष्ट्र, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया, तो ये हाल ही में किया PS राघवन को, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मार्क कार्नी को, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मलेशिया में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने लायक क्वेश्चन आप लोग। 46वां शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है, तो ये बनी है आइजोल, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, लद्दाख में 4, तो लद्दाख इसमें नंबर 1 पर आ 477 हिम तेंदुओं की संख्या, जबकि उत्तराखंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड का पूछा जा सकता है आंकड़ा, जबकि उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आया, यदि पूछा जाए स्थान कौन सा है इसमें, हिम तेंदुओं में दूसरा स्थान रहा, और 124 कितने पाए हैं, 124 हिम तेंदुए पाए गए, तो ध्यान रखना दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 22 मई,
तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है अंगोला। तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिशिंग लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।